अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीन इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। रूशी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ ले। अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। दुर्रे मंसूर कुरान की सिल्क भी ज़ोजे तो नूरे इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिबे कमीसे खुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। जाहिदे मस्जिदे अहमदी जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद। दौलते जैशे उसरत पे लाखों सलाम। बादस अम्दो सलात लाइक के ताज़ीम व तकरीम हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वैसे तो हज के हवाले से मेरी गुफ्तगू का आगाज हुआ था और दरमियान में मेरा मौजू रहता था। दिल भी यही चाह रहा था कि आज उसी को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन चूंकि ये अय्याम जामिउल कुरान वल फुरकान साहिबे जैश उसरा दामाद पैगंबर खलीफतुर रसूल हजरत सय्यदुना कामिलुल हया वल ईकान वल ईमान जनाबे हजरत सय्यदुना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत के हैं ये अय्याम। तो उस हवाले से मुनासिब समझा कि आज आपकी बारगाहे सखावत में, बारगाहे तहारत में, आपकी बारगाहे खिलाफत में, आपकी बारगाहे सहावियत में, आपकी बारगाहे विलायत में सुभान अल्लाह की आवाज़ आ जाए, नजराना अकीदत पेश किया जाए। चूंकि हम अहले सुन्नत व जमात हैं और ये जो दिन लौट के आते हैं ना, तो इन दिनों का ताल्लुक होता है ज़वात के साथ और ये बहाना बनते हैं कि उन ज़वाते कुदसिया का जिक्र किया जाए, फिर किया जाए। वैसे तो सारा साल ही इनके तज़कार जारी रहते हैं। जाहिर है हदीसों के रावी यही लोग हैं, कुरान के जामे यही लोग हैं, बात तरीकत की आएगी तो यही लोग हैं, शरीयत की आएगी तो यही लोग हैं, क्योंकि ये खलीफे राशिद हैं और मेरा नबी फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। जैसे मेरा तरीका तुम पर नाफिज है, वैसे मेरे खुलफाए राशिदीन का अंदाज़े तरबियत भी तुम पर नाफिज है। तो उस हवाले से इनका जिक्र तो आता ही है। कभी हदीस पढ़ते हुए हम कहते हैं अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अन अली इब्न अबी तालिब, अन उमर इब्न ख़त्ताब, अन अबू बकर सिद्दीक़, ये तो जिक्र होता है। लेकिन जब ये दिन उनकी शहादत या विलादत के लौट के आते हैं तो वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि इनको अल्लाह के दिन याद करवाओ। और इमाम राजी फरमाते हैं कि अय्यामिल्लाह वैसे तो हर दिन अल्लाह का दिन है, लेकिन हर वो दिन जिस दिन में कोई इस्लामी तारीखी हवाले से उम्मत मोहम्मदी के लिए एक बड़ा मामला और बड़ा वाकया हुआ हो, वो दिन अल्लाह का दिन हो जाता है, वो खुसूसी दिन हो जाता है। तो जाहिर है
हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत एक अजीम सानिया है और उनके उर्स का दिन है। तो उस हवाले से हम चाहेंगे कि आज खलीफे राशिद, खलीफे सालिस, जामिउल कुरान वल फुरकान, हादी इला तरीक़िल हक, साहिबुल खिलाफा हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खसाइस व फज़ाइल का जिक्र किया जाए। चूंकि गुज़श्ता बरस मैंने डिटेल के साथ वो चीजें जिक्र की थी कि शहादत कैसे हुई, शहादत उस्मान गनी को मैंने डिटेल में बयान किया था, रीजंस क्या थी। तो आज उनके खसाइस को बयान करते हैं। याद रखिए, एक लफ्ज होते खसाइल और एक होते खसाइस। खसाइल खसलत की जमा है, आदात, तबीयत मुबारका, महासिन, फजीलत, ये तो हजारों लाखों हैं। जहां जर्नली साहबा का जिक्र है वहां उस्मान भी मौजूद हैं, जहां खुलफाए राशिदीन का जिक्र है वहां उस्मान भी मौजूद हैं, जहां बदरियों का जिक्र है वहां उस्मान भी मौजूद हैं, जहां अशर मुबशरा का जिक्र है, बोलते जाओ ना यार, वहां उस्मान भी मौजूद हैं, जहां कुरान के कातिबों का जिक्र है वहां उस्मान भी मौजूद हैं, जहां मुहाजिरीन का जिक्र है उस्मान भी मौजूद हैं, जहां अव्वलीन का जिक्र है वहां उस्मान भी मौजूद हैं, जहां सखियों का जिक्र है वहां उस्मान भी मौजूद हैं, जहां कुरान के कारियों का जिक्र है वहां उस्मान भी मौजूद हैं। यानी जर्नली जिक्र में तो हर जगह ये मौजूद हैं। हमने आज वो चीजें बयान करनी है जहां कोई और नहीं, अकेले उस्मान ही मौजूद है। इनको क्या कहते हैं? खसाइस, बोलिए, खुसूसियत की जमा। और खासा तो शायद तुझे तो फी वाला तुझे तो फी गैरी, किसी चीज का खासा वो होता है जो उसमें होता है औरों में नहीं होता। जैसे मौला अली की फजीलतें हजारों हैं, लेकिन कुछ खासे हैं कि नबी ने हाथ पकड़ के फरमाया जिसका मैं मौला उसका, बोलते जाओ ना, उसका अली मौला। इसी तरह फजीलतें तो उस्मान गनी की हजारों हैं, पर कुछ खासे हैं। आज हमने उन खासों का जिक्र करना है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी पहली खुसूसियत यह है कि आप दामाद पैगंबर हैं। आहिस्ता बोले आप कहेंगे ये उनकी खुसूसियत थोड़ी है, इसमें तो हजरत रबी भी हैं, हजरत अली भी हैं और हजरत रबी बिन लास भी हैं, तो फिर ये दो बेटियां तो हुजूर की उधर भी हैं, तो फिर इनका खासा कैसे हुआ? तो सुनिए, दामादे पैगंबर सिर्फ होना ये खासा नहीं है, ये फजीलत है, लेकिन दो बेटियों का निकाह में आना ये खासा है उस्मान गनी के। और फिर ये दो बेटियां, जैसे मौला अली का खासा है कि खातूने जन्नत का निकाह हजरत अली से हुआ, और ये वो खासा है कि इस पर सब साहबा रश करते रहे। ऐसे हजरत उस्मान गनी का खासा क्या है कि मेरे नबी की, यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, झाग के बैठो, मेरे नबी की दो बेटियां, और वो दो बेटियां निकाह में आई अल्लाह के हुक्म से आई। तबारानी के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी ये रिवायत है, मेरे सोने नबी सरवरे कोनो मकान ने फरमाया, इन्नल्लाह औहा इलैया अन उज़व्विज करीमतै उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, मेरे आका ने फरमाया बेशक मेरे अल्लाह ने मुझे ये वही फरमाई है कि मैं एक के बाद अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी उस्मान से कर डालूं। सुभान अल्लाह की आवाज़। इसी रिवायत को हजरत उर्वा बिन जुबैर अपनी खाला हजरत सय्यदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत फरमाते हैं। वो रिवायत के अल्फाज ये कि अनुज़व्विज करीमतै, यानी रुकैया व उम्म कुलसूम, हजरत रुकैया का इंतकाल हुआ तो हजरत उस्मान, ये हजरत रुकैया मेरे नबी की, बोलिए, साहिबजादी हैं, बड़ी बेटी है मेरे नबी पाक की, और ये वही बेटी हैं, मैं आगे चल के थोड़ा सा खुसूसियत के बाद में जिक्र करूंगा, ये वही बेटी है कि जब अलील थी हजरत उस्मान ज़ेरा पहनकर, तलवार हाथ में रख के, तरकश उठा के, दिरहम व दनानीर की थैली जेब में रख के, सारा सामान जिहाद तैयार करके, घोड़ा थाम के मेरे नबी के हम रकाबे सफर होने को तैयार है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, उस्मान किधर का इरादा? आका आपकी मैयत में जंग करने का इरादा, आपकी मैयत में दुश्मन से भिड़ जाने का इरादा, आपकी मैयत में इलाही कलिमतुल्लाह के लिए जिहाद का इरादा। मेरे नबी ने फरमाया घर के हालात क्या हैं? आका आपकी शहजादी शदीद अलील है, आपकी बेटी शदीद तकलीफ में है। मेरे नबी ने फरमाया उतार दे ये असला, उतार दे ये असला, ज़ेरा उतार दे, तलवार छोड़ दे, ये अब असला रख दे। आका क्यों? फरमाया उस्मान मेरी बेटी की तीमारदारी कर, मेरी बेटी की खिदमत कर। तवज्जो है कि नहीं? जरा मेरी बेटी की खिदमत कर। दिल में तो आया होगा ना कि वाह वाह
लोग जिहाद पे जा रहे हैं, मैं बीवी की खिदमत में लग जाऊं। मेरे नबी रहमत ने फरमाया, उस्मान ये जो मेरे साथ जाने वाले हैं, इन्हें जो दर्जा, जो सवाब, जो माले गनीमत मैदाने जंग में दुश्मन से लड़ के मिलेगा, तुझे मेरी बेटी की खिदमत के बाद मिल जाएगा। ये जो हाथ में 2 जमा 2 4, 2 जमा 2 दूनी 3, 1 दूना दूना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 के जो पढ़े पढ़ के कहते हैं ना, ये अदल का तकाजा, ये इंसाफ का तकाजा, ये कि यूं हो जाए, अकल का तकाजा ये यूं हो जाए, और तेरी अकल पे मातम करूं और तेरी अकल पे कोई दुनिया रोए। अकल का मामला नहीं, यहां फजल का मामला है। किसका मामला है? अकल का तो यही है कि जिसने जंग की उसे बदरी कहा जाए, जिसने मैदान जंग में घोड़ा दौड़ाया उसे माने गनीमत दी जाए। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा की पावर, मेरे नबी का कमाल। फरमाया मेरी बेटी को पानी पिला, गोया मेरी बेटी की खिदमत कर, मेरी बेटी को उठा, मेरी बेटी को बिठा। या अब समझ आइए कि आले नबी की शान कितनी बड़ी होती है। हर चीज को अकल के तराजुओं पे तोलने वालों, बदर कहां, बदर की मसाइब कहां, बदर की तकलीफात कहां, बदर के वो आलाम कहां, बदर के सफर की मुश्किलात कहां, और अपने ही घर में बैठ के अपनी बीवी को पानी का, खाने का, दवाई का पूछना कहां आसान है, पर दर्जा कितना बड़ा है। क्यों? ये बीवी की खिदमत की वजह से नहीं दर्जा मिला, मोहम्मद की बेटी की खिदमत की वजह से है। यही तो वो नुक्ता है जो हम समझाना चाहते हैं इस कौम को, कि याद रखो सबकी बेटियां बेटियां होती हैं, पर मोहम्मद की बेटियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सबकी बीवियां बीवियां होती हैं, पर हुजूर की बीवियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सबके भाई भाई होते हैं, पर हुजूर के वीरों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अल्लाह, इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से कहिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये थी सीरते उस्मान गनी, दीन पर सरफ हुई दौलते उस्मान गनी, दीन पर सरफ हुई। हर नफस शाने हया, मस्तरो मीज़ाने हया। हर नफस सांस, हर नफस शाने हया, हर मस्तरो मीज़ाने हया। जिंदगी भर ये रही फितरते उस्मान गनी। और एक जरा बेअते रिज़वां की भी तफसीर पढ़ो, बेअत अल्लाह की है, बेअते उस्मान गनी। अच्छा, खैर बात दूर चली गई। मैं जो अर्ज करना चाह रहा था कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी क्या है भाई खासा, क्या खासा किया कि आपके निकाह में मेरे नबी की, बोलिए, 2 शहजादियां आई। और ये जो 2 शहजादियां आपके निकाह में आई, और उसके बाद ये जो दूसरी शहजादी के हवाले से मैंने बात की, ये भी खासा है उस्मान गनी का। बल्कि 2 बेटियों का होना ये भी खासा, और बगैर जंग किए बदरी होने का एजाज हासिल करना, यह भी उस्मान गनी का खासा। और ये पैगाम आमना मस्जिद के स्टेज पे आपको लग रहा है और आप सुन रहे हो कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बदरी जब जब कहेंगे ना, तो आले नबी को सलाम करना पड़ेगा। और भाई बेटी की खिदमत की नबी की, इसलिए बदरी होने का शर्फ पाया। इसको दिलो दिमाग में उतार दो कि हजरत उस्मान गनी जैसा खलीफा राशिद है, उन्हें ये जो बदरी होने का एजाज है, ये फकत मुस्तफा की बेटी की आए खिदमत की वजह से। अल्लाह अकबर। और ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि जब हजरत रुकैया का, ये बेटी आपकी हुजूर की बेटी के हजरत रुकैया का इंतकाल हुआ, तो उस्मान रोजाना रोते थे। बड़े अजीब गरीब हमारे माशरे के उसूल हैं। कोई बीवी की मरने पर रो पड़े कहते हैं ताने मारते हैं,
कोई कहते रन मजूर है, कोई कहते क्या है, कोई कहते भाई अजीब बात है। जिस दोस्त यार के साथ कोई 2-4 दिन ताल्लुक होता है उस पर कोई रोए तो ठीक है, जिस रिश्तेदार के साथ थोड़ा सा ताल्लुक होता है उस पर कोई रोए तो ठीक है, जिस बीवी के साथ साल का सुबह शाम का ताल्लुक होता है उस पर रोए तो गलत है, रन मजूर है। क्या यानी किस्म की लाजकें हैं, लोगों के निजाम अपने माशरे में घुसड़े हुए हैं यार। अखिर जी रोने पे भी पाबंदी, रो जी तो बीवी पे रो जी, किस पे जी, बच्चे पे रो। ओ यार रोने तो माँ पे रो जी, रोने तो किस पे रो जी, बच्चों पे रो, बीवी पे नहीं रोना। और ये हमारे पहाड़ी इलाकों में कश्मीर मरी हजारा इधर तो इसको बड़ा ऐब समझा जाता है। कोई ऐब शेब नहीं है, ये रोने का ताल्लुक दिल और हकीकत से है, गम और दुख से है। ये रोना एड्रेस मांग के नहीं आता कि मुझे एड्रेस दिया जाए, मैं फलां की आंखों में से जा रही है ना। ये आंसू पता मांग के नहीं आते, ये आंसू आ जाते हैं, इनके आने का कोई वक्त नहीं होता, बस दिल पे चोट लगने का टाइम होता है, दर्द की बात होती है। और जिन्हें दर्द मिल जाए ना, इसीलिए तो कहने वाला कहते हैं न बचा बचा के तू रखे से तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। दुनिया का हर शीशा कोरा और सलामत हो तो उसकी कीमत लगती है। ये दिल तेरा ऐसा शीशा है कि जितने टुकड़े टुकड़े हो जाए उतनी कीमत लगती है। हाँ, किसी के दर्द में इसको तोड़ दे, इस पे धरियां डाल दे। ये पत्थर दिल तो काफिरों के होते हैं, कुरान ने कहा है कि इनके दिल पत्थर की तरह है। और अशद तो कसवा, उससे भी ज्यादा सख्त है। मोमिन तो नरम दिल होता है, और मेरे नबी के सारे सहाबा में सबसे ज्यादा नरम दिल बंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे नरम दिल बंदा हजरत उस्मान गनी थे। सुभान अल्लाह की आवाज है। इतने नरम दिल थे हजरत उस्मान गनी और हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो किसी के दर्द में किसी को देखते तो आप रो पड़ते। इसे कहते हैं प्यार, किसी का दर्द अपना दर्द समझो। तो यहीं से हम समझाना चाहते हैं कि मुहर्रम में भी जो रोना आ जाता है ना शहादत हुसैन पर, तो ये पता मांग कर ये आंसू नहीं आते हैं, अंदर चोट लगी हुई हो तो आंसू आ जाते हैं। इसलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जिसे ये रोना नहीं आता वो इस बात पर रोए कि उसे रोना क्यों नहीं आया। लेकिन अगर रोना ना आए तो झूठा मूठा रो नहीं, क्योंकि गम आले पैगंबर का, और वो भी 2 नंबर गम, और गम तो हकीकी होना चाहिए ना, क्योंकि मोमिन की शान ये है वो नबी की खुशी में खुश होता है, नबी के गम में रो पड़ता है। तो बहरहाल हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हजरत रुक़य्या के इंतकाल पर रोए। कितना रोए? बुकान शदीदा, बल्कि खुद रिवायत करते हैं बकी तो बुकान शदीदा, मैं बहुत ज्यादा रोया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह, हुजूर ने मुझे रोता देखकर फरमाया मा युबकी का उस्मान, उस्मान क्यों रोते हो? हाय कुल तो अब्दी अला इनके तारे शायरी का अर्ज की, या रसूलल्लाह आप मेरे नबी भी हैं, रसूल भी हैं, पर मेरे आपसे एक और रिश्ता भी था, दामादी वाला, वो रिश्ता मेरा टूट गया। मैं अब यहां एक तशरीह करूं इसकी। रिश्ता तो रिश्ता ही होता है, दामाद दामाद ही होता है। हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सईद हज़ारा पाक का इंतकाल हुआ तो दामाद दामाद ही रहे। दामादी का रिश्ता खत्म हो तो 2 दिन कभी हो तो रिश्ता रिश्ता बन जाता है, वो टूटता खत्म नहीं होता है। पर आशिकों की सोच अपनी अपनी होती है। धी रानी हो ना मामला और होता है, वैसे ताल्लुकदारी हो तो मामला और होता है। बेटियां जिंदा हो ना तो फिर बंदा कहीं ना कहीं से घूमते फिरते चक्कर लगा ही जाता है। गोया उस्मान इस बात पे भी रो रहे होंगे कि आगे पीछे तो कभी ना कभी धी रानी के बहाने पर सरकार सुबह शाम, कभी दिन कभी रात, कभी किधर कभी उधर, आते जाते मेरे घर फेरा डाल ही जाया करते थे। अब न जाने कब ये लौट लौट के आए। मोहब्बत की सोचें। मेरे आका खामोश हुए। काल फहादा जिब्रील, पर मैं उस्मान मुबारक को जिब्रील आ गया है। या मुरीनी यामुरनी बिअम्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला नुज़व्विजुका उख्तहा, वो आकर मुझे अल्लाह का हुक्म सुना के गया है कि या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको हुक्म देता है कि हजरत रुक़य्या की बहन की शादी उस्मान से कर दीजिए। तो ये खासा है कि हजरत उस्मान वो वाहिद हस्ती हैं पूरी इस कायनात के अंदर, पूरी यार सुभान अल्लाह, हजरत आदम से लेके सुबह क़यामत तक तो खैर मामला ही खत्म हो गया, मेरे नबी तक, क्योंकि मेरे नबी के बाद तो किसी नबी ने आ सकना ही नहीं है, कोई नबी है ही नहीं है हुजूर के बाद, नबुव्वत का दरवाजा बंद। तो अल्लाह की इस धरती पर किसी एक बंदे के निकाह में किसी एक नबी की 2 बेटियां अगर आई हैं तो वो अकेला उस्मान गनी, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। सुभान अल्लाह की यार जोर से आवाज आए।
इसीलिए फिर मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़े बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान आप फरमाते हैं कि दुर्रे मंसूर कुरान की सिल्क भी दुर्रे मंसूर कुरान की सिल्क भी जोजे दो नूर इफ़्फ़त पेला। यार मजमा ऐसे जोर से इतना बड़ा इज्तिमा है यार, आप भाई उसका पढ़ रहे बुलंद आवाज से गूंज पड़ जाए। जोजे दो नूरे इफ़्फ़त पेला यानी उस्मान साहिबे कमीसे उदा यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा हुल्ला पोशे शहादत पेला और जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद जाहिदी मस्जिदे नबवी पर दुरूद दौलते जेश उसरत पेला को सलाम मुस्तफा। और जनाब हजरत उस्मान का एक खासा ये तो हो गया कि आप नबी की दो शहजादियों के शोहर हैं, दामाद पैगंबर हैं, और दूसरा आप जन्नत में रफीके मुस्तफा हैं। हजरत तलहा अशर मुबशरा में से साहबी हैं। आप फरमाते हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया या तलहा अन्नहु लैसा मिन नबिय्यिन इल्ला व मअहु मिन अस्हाबिही रफीकुन फिल जन्नह। तला कोई भी नबी ऐसा नहीं है कि जन्नत में जिसका कोई ना कोई रफीक ना हो। वह इन्ना उस्माना रफीकी फिल जन्ना, मैं भी नबी हूं, मेरा भी जन्नत में रफीक है और उस रफीक जन्नत का नाम उस्मान गनी है। यार ये क्या बात है, जिनके जिन हाथ जनुआ ते बदे ने हाथ चांदियां दर्द होंगे उठाओ हाथ बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं ना यार, पता चले हमने मस्जिद का मजमा है और यहाँ आले नबी से भी प्यार होता है, साहबे पैगंबर से भी प्यार है। आए हाय, तो ये कौन है? हजरत उस्मान गनी। कितने खासे हो गए बोलिए बोलिए? दो खासे मैंने आपके सामने बयान किए हजरत उस्मान के। अब तीसरा खासा हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वो क्या है? बाकी किसी साहबी को मेरे नबी ने एक बार, किसी को दो बार, किसी को 3 बार जन्नती 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 का। उस्मान गनी को मेरे नबी ने 10 बार से ज्यादा जन्नती जन्नती का। कितना भाई? हजरत तला भी जन्नती हैं, कन्फर्म जन्नती। वैसे साहबा जन्नती हैं, लेकिन मिन हैसुल कुल्ली हम ये नारा लगाते हैं कि सब साहबा जन्नत में जाएंगे। मिन हैसुल जुज़ी एक एक करके शरीयत हमें कहती है। वैसे तो जैसे कहा जाता है हर मोमिन जन्नत में जाएगा, अल्लाह के वली बोलते जाओ ना जन्नत में जाएंगे, शुहदा जन्नत में जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिक किसी का नाम लेके कहना कि वो शहीद है और वो जन्नत में जाएगा, ये कतई नहीं है, सिवाय उन लोगों के कि जिनकी गारंटी अल्लाह और उसके रसूल ने अता फरमाई है। ये दो अलग अलग चीजें, इनको समझिए। एक है मिन हैसुल कुल्ली, सहाबा सारे जन्नती हैं, वो लानती है जो सहाबा को जन्नती ना माने। नहीं यार मजा नहीं। ओ भाई जी, जब आम वली को हम जन्नती मानते हैं तो साहबी तो फिर साहबी है, साहबी तो इतना बड़े मकाम वाला है, उसके जन्नती होने में क्या करते। लेकिन एक है कि किसी का नाम लेके कहना कि वो जन्नती है, ये कभी नहीं है हमारे पास, सिवाय उन लोगों के जिनके नाम लेकर रसूलुल्लाह ने जन्नती होने का सर्टिफिकेट दिया। तो जब हमसे कोई पूछेगा सब सहाबा तो हम नारा लगाएंगे बोलो, लेकिन जब नाम लेके कहोगे फुला फुला, तो जिन जिन के नाम हुजूर ने नहीं लिए हम नाम लेके नहीं कहेंगे, क्योंकि इस पर भी मेरे नबी की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया अपनी तरफ से न किसी को जन्नत में दाखिल करो और न किसी को दोज़ख में दाखिल करो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने हुजूर के दौर में मरने वाले एक बच्चे के बारे में फरमाया, फरमाया तो जन्नत की चिड़ियों में से चिड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया आयशा क्या तेरे पास खबर आ गई है? रसूलुल्लाह इसने कोई गुनाह किए ना कोई खताएं की, छोटा सा बच्चे तो जन्नत में ही जाएगा। उस पर फिर मेरे नबी रहमत ने फरमाया आयशा अपनी मर्जी से किसी को जन्नत में दाखिल बोलो बोलो बोलो, और ना किसी को मफहूम हदीस कर रहा हूं,
मुख्तलिफ रिवायतों का मफहूम यही आता है कि न किसी को जन्नत में दाखिल करो और न किसी को दोज़ख में दाखिल करो। इसलिए जिनको हुजूर ने, इसीलिए तो हम फिर कहते हैं ना अशरा मुबशरा, 10 जन्नती साहबा, क्योंकि उनके नाम लेके हुजूर ने फरमाया। इसी तरह हुजूर के और कई साहबा हैं जिन्हें नाम लेकर हुजूर ने जन्नती होने की गारंटी दी है, जैसे अल हसन वल हुसैन, सैयद आशिफ अल जाना, फिर हजरत ज़हरा पाक के बारे में वो खातून जन्नत हैं, हजरत अली के बारे में फरमाया वो मेरे साथ जन्नत में हो गए। ये सब गारंटियां हैं, ये नाम लेके गारंटियां हैं। इसी तरह हजरत जाफर तैयार के बारे में फरमाया जन्नत में जन्नती पर उसे अल्लाह ने 2 पर दिए, जन्नत के परिंदों के साथ उड़ता फिर रहा है, जन्नती है। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। तो जहां अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक नाम ले लेकर मेरे नबी ने उन्हें जन्नती डिक्लेयर किया, हजरत उस्मान को भी नाम लेकर मेरे नबी ने जन्नती डिक्लेयर किया। लेकिन खासा यह है, वैसे तो नबी एक ही दफा गारंटी दे दे तो बहुत होता है, और भाई नबी कह दे कंफर्म हो जाता है, लेकिन उस्मान वो खुश नसीब हैं जिन्हें 10 से ज्यादा मौकों पर अल्लाह के नबी ने जन्नती का होने का ऐलान अता किया। जनाबे हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैश उसरत के लिए तशरीफ ले गए। ये जैश उसरत ये वो गज़वा इस्लामी तारीख में कि जिसमें बहुत मुश्किलात का सामना नबी अलैहि सलाम और उनके सहाबा को करना पड़ा। एक एक खजूर पर 2-2 बंदों ने एक दिन 2-2 दिन गुजारे किए, एक एक घोंट पानी पर 2-2 दिन सहाबा ने गुजारे। ये है वो जैश उसरत। इसके लिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो उस वक्त गुर्बत के हालात थे, मामलात बड़े तलख थे, दूर का सफर था, और आपको पता है इतनी बड़ी फौज को जब मूव करवाया जाए तो उसके लिए बहुत सारे खर्चात की जरूरत होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान किया। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1070 ऊंट लदे हुए लेकर आ गए। सुभान अल्लाह की आवाज है यार। बात जगह आता है कि 1070 घोड़े लेकर आए। अब्दुर्रहमान बिन समुरा से मरवी यहां फरमाते हैं कि जाओ उस्मान बि अल्फ दीनार फी कुम्मी हीन जहद जैश अल उसरा फनसरा फी हिजरी। हजरत उस्मान गनी ने अपनी चोली में, तवज्जो है, आपने ना दीनार, सोने के दीनार लाए और लाकर हुजूर की गोद में फेंक दिए। अर्ज के हुजूर ये मेरा नजराना कबूल करें। ये नजराना जो पीराने उज़ाम को दिया जाता है, बुजुर्गों को, उलमा को दिया जाता है, उसका ये फलसफा है। और उसका मतलब ये नहीं होता कि पीर अपनी कोठियां, अपने बंगले बनाएं या मौलवी अपने लिए ही सारा कुछ कर लें। उसका मिशन ये होना चाहिए कि जहां इस देने वाले का हाथ नहीं पहुंचता वहां उनका ज्यादा अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। जैसे कि पहले बुजुर्गान दीन का ये तरीका होता था कि एक मुरीद जो अमीर है वो लाकर अपने पीर को नजराना देता। उन्हीं मुरीदों में से जो गरीब होते थे, वो पीर साहब को तो पता होता है हालात किसके क्या है, एक तरफ से पीर साहब उनको देते, दूसरी तरफ से वो जो गरीब मुरीद हैं जब वो जाने लगते चुपके से पीर साहब उनकी मुट्ठी में पकड़ा देते। यूं एक निजाम फलाही, एक सिलसिला चल पड़ता। और आजकल माशाअल्लाह न दीन पे, न मदरसे पे, न मस्जिद पे, न किताब पे, कुछ भी नहीं, बस पीर साहब ने अपनी बिल्डिंग बनानी है। और फिर उनके मुरीद बड़े फखर से कह रहे होते हैं साढ़े पीरां दा कमाल है, हर शहर में उन्होंने 2-2 कनाल 5-5 कनाल की कोठी है। मैंने कहा काश कि आप हमें यह खबर देते कि हर शहर के अंदर हमारे पीर साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई हुई है। सुभान अल्लाह की आवाज है। ये जो कहा जाता है ना कि आजकल जी लोग पीरों से दूर हो रहे हैं, पीरों से दूर नहीं, पीरों की हरकतों से दूर हो रहे हैं। आपने देखना हो ना तो मेरा पीर भी देखो ना, सैयद हसीनुद्दीन शाह को, सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। ओ भाई, अपना जाती मकान नहीं, 70 साल हो गए इस अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर उनके मुरीदीन मौजूद हैं। मदरसे के एक कमरे में पिछले 30 साल से रह रहे हैं। न सिर्फ खुद बल्कि उनकी औलाद का भी यही सिस्टम है। अब हमसे पूछो, हम तुम्हें फखर से बताएंगे सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में 70 से ज्यादा बड़े बड़े मदरसे हैं। सिर्फ एक मदरसा जो हमक मॉडल टाउन में बच्चियों का है वो तकरीबन 30 कनाल पर मुहित है, जिसके अंदर 1000 बच्ची पढ़ रही है। और इसी तरह के इस्लामाबाद में दीगर मुख्तलिफ सेक्टरों में और मुख्तलिफ इलाकों में मदरसे खड़े और उनके जेर निगरानी इस वक्त 1000 से ज्यादा मदारिस पूरे मुल्क भर में काम कर रहे हैं। है ना भाई पावर काम? सुभान अल्लाह की आवाज आती जाएगी। बहरहाल मैं बात कर रहा था, उस्मान गनी ने लाकर नजराना पेश किया, लेकिन इसका यह मतलब ही नहीं कि अब पीर साहब अपनी औलाद को भूखा मारे हैं और तुम कहोगे जी पीर सारे पासे भाई उसका भी हक बनता है वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजारे। लेकिन ये मतलब ही नहीं कि जो कुछ मुरीदों से हथियाओ वो उठाकर जनाब तुम अपनी बैंकों में डालो। पीछे एक पीर साहब का इंतकाल हुआ, मैं नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है, 40वां भी नहीं हुआ तो उनके 2 बेटे आपस में लड़ पड़े।
जब इन अदालत में केस गया तो इंकिशाफ हुआ कि हजरत साहब के सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैंकों के अंदर 5 अरब से ज्यादा रुपए हैं। सिर्फ पाकिस्तान से पीछे ये मेरे ज़हन में था कि ये 1.5 अरब है, मुझे बाद में पता चला नहीं जी, वो एक बैंक तक ऐसी कमर्शियल मार्केट चला, वो सिर्फ एक बैंक अकाउंट का चक्कर था। 5 अरब रुपए से ज्यादा पीर साहब के अकाउंट से निकले। बाकी इंग्लैंड, अमेरिका, बाकी जो की प्रॉपर्टियां उनको छोड़कर वाले साहब का चलीसवा नहीं हुआ, औलाद लड़ पड़ी, केस अदालत में गया। एक कहते हैं मुझे ऐसा दिया जाए, दूसरा कहता है मुझे प्रॉपर्टी दी जाए। काश पीर साहब औलाद के लिए भी सब कुछ करते, और पीर साहब को जो चंदा लोगों ने दिया था वो दीन के लिए था। काश उसमें से 5 अरब में से कोई 1-2 अरब ही लगा के चले जाते, पता चलता कि यार ये अवाम का चंदा देश वास्ते तुसी भी बकरा देना हो तो पीर है जी, तो जे लाख रुपया देना हो तो पीर साहब, तो कोई 500-100 रुपया देना हो तो मौलवी साहब मदरसे में जाकर देते हो। ये भी अपना मिजाज अपना बनाओ, सोचो कि कहां किसका चंदा किधर लग रहा है। बहरहाल अगर मैं इस तरह रहनुमाई नहीं करूंगा कि तो जनाब अल अवाम का नाम, अवाम तो जानवरों की तरह, इनको जिधर हाँक लो बकरियों की तरह, ये तो उसी तरफ लगी रहती है। हमें बताना पड़ता है कि देख कर अपनी रकम को जाया करो या सही करो, लगाओ तो सही देख के लगाओ। और फिर ये क्या हुआ, आजकल बड़ा आसान काम है, मैंने आपको कई दफा बता दिए कि आप इतने लल्ले बल्ले हो, आपको नहीं पता आपके मोहल्ले का कौन गरीब सैयद है जिसके घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा, खुद दो न जाके। आपको नहीं पता कि आपके मोहल्ले के मदरसे के बच्चे रात को भूखे सोते हैं, जालिमों तुमसे नहीं पूछा जाएगा। आपको नहीं पता कि आपके करीबी आले सुन्नत के मदारिस में कई मदरसे बंद हो गए, क्यों? कि जनाब बच्चों के खाने के लिए पैसे नहीं थे। खुद दो ना, खुद दो। पीरों की भी जरूर खिदमत करो, पर जब पीर पहले ये अरबपति हो और खरबपति बनाओगे, उनसे तो कोशिश करो पीर जी दो गरीबन बढ़िए। तो बहरहाल ये भी कोई दोनों तरफ की चीजें हम बता रहे हैं, ना तो मुतलकन ये खिदमत करना मना है और ना ही अन्य बात शुरू कर दो कि जनाब बेड़ा ही गर्क हो जाए। तो हजरत उस्मान गनी जैसे उसरत में जाकर क्या किया, दीनार दिए, क्योंकि पता था कि मेरा सोना पीर है, मेरा माही दिरहम और दीनार से मोहब्बत नहीं करता, ये तो वो पीर है। घर में हजरत आयशा से पूछते, आयशा घर में कोई रकम, हजरत आयशा फरमाती हैं कोई 1-2-4 दिरहम थे। हजरत ने फरमाया जाओ जाकर गरीबों में बांट के आ जाओ। फिर थोड़ा आंख खोली, फरमाया आयशा दे आई, हुजूर अभी जाती हूँ। फरमाती मैं भूल गई, घर में होते ना औरतों के और काम शुरू हो। फरमाया आयशा जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं अल्लाह से इस हालत में जाकर मिलूं कि मुझसे रब पूछे कि वो जो दिरहम छोड़ के आए वो कहां जाएंगे। सुभान अल्लाह की आवाज आया, मेरा रब मुझसे दौलत के बारे में पूछे। ये वो पीर है गरीबों का सहारा, जिसने ऐलान किया हुआ है लोगों उस वक्त तक कोई बंदा मरे नहीं जब तक कि वो अपना कर्जा ना अदा करे, पर बावजूद कोशिश और मेहनत के जो कर्जा अदा ना कर सके तो वो मुझे आकर बता दे क्यों, अना मौला मल्ला मौला लहुम, जिसका कोई सहारा नहीं है उसका सहारा ज़हरा का बाबा है, उसका सहारा मैं। इसीलिए फिर बरेली से आवाज आती है कि गमज़दों को रज़ा मुईदा दी जे के गमज़दों। माशाल्लाह माशाल्लाह, मिलके जरा पढ़ लो, गमज़दों को रज़ा मुईदा दी, मुईदा कहते हैं खुशखबरी को, मुईदा दी जे की है गमज़दों को रज़ा मुईदा दी जे के है बेकसों का सहारा। अल्लाह आपकी जुबानों में आवाजों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह करे हमसे कब्र में सवाल हो जाए, ओ मा कुंत तक़ूलो फी हाज़र रजुल, इस हस्ती के बारे में जिंदगी में क्या कहा करता था। हम अर्ज करते हैं मौला हम तो ये पढ़ा करते थे गमज़दों हाय 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 बेकसों का सहारा, बेकसों रहमा। जनाबे हजरत उस्मान ने मेरे नबी की गोद मुबारका में दिरहम और दीनार जाकर उल्टे। सहाबी रसूल फरमाते हैं अल्लाह के नबी को मैंने देखा कि युक़ल्लिबु फी हिजरी, अल्लाह का नबी अपनी गोद में आए हुए उन दिरहम और दीनार को, ये मोहब्बत नहीं थी पर वो देने वाले के खुलूस पे मेरे आका
खुश हो रहे थे, उसे उलट पुलट रहे थे। वो यकूलो, और फिर ये फरमा रहे थे, मा दर्रा उस्मान मा अमिला बादलियों, आज के बाद उस्मान जो मर्जी करे, इसका कोई खता कोई गुनाह इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गफरल्लाहु लका या उस्मान, ओ उस्मान अल्लाह ने तेरी मगफिरत कर दी है। वमा कद्दमता वमा अखरता, तेरे पिछले गुनाह माफ हो गए, तेरे अगले गुनाह माफ हो गए। वमा असररता वमा आलनता, पोशीदा खताएं माफ हो गई, एलानिया खताएं माफ हो गई। वमा खफयता वमा अबदैता वमा हुआ कायरुन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक तेरा हर मामला साफ हो गया है, शफाफ हो गया है। उस्मान गोया मेरा नबी गारंटी दे रहा है कि उस्मान तू बख्शा भी गया है, जन्नती भी बन गया है। दोस्ताने गिरामी, ये भी जनाबे उस्मान गनी का खासा है। 10 से ज्यादा मौकों पर अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की गारंटी दी, अल्लाह के नबी ने जन्नती होने का ऐलान किया। तो फिर जन्नतियों के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट जो जन्नती मेरे नबी के यार हैं, उनमें एक हजरत उस्मान है। अब आगे बढ़िए जरा, जो जुमला करने लगा हूं, कुरान कहता है लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, ओ मेरे महबूब तहकीक अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया है जिन्होंने तेरी हाथ पर बैत की, अशजरा के नीचे। इसके नीचे पूरे कुरान के अंदर मेरा चैलेंज है, किसी एक वाक़े के हवाले से कोई बता दे कि अल्लाह के नबी ने लोकेशन को लोकेट किया हो। मेरे नबी ने फुला ऐलान किया, बूटा था, बट्टा था, पहाड़ी थी, क्या था, नहीं, कोई पता नहीं। नमाज का ऐलान हुआ, रोजे का ऐलान हुआ, हज का ऐलान हुआ, कोई पता नहीं। पर ये वाहिद एक ऐसा ऐलान है, इसकी पूरी पूरी लोकेशन को अल्लाह ताला ने बयान किया। फरमाया जब वो बूटे के नीचे बैठ के तेरी बैत कर रहे थे, रब उनसे राजी हो गया। दरख्त के नीचे पढ़े लिखे लोगों को मालूम है कि अशजरा पे अलिफ लाम जो है ना, ये अलिफ लाम आदे खारजी की है, जिसका मतलब है आम बूटा नहीं, एक खास बूटा। इमाम राजी और दीगर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अशजरा को इसलिए खुसूसियत मिली, उस दरख्त को इसलिए खुसूसियत मिल गई कि जिस जगह बैठ के ये काम हो रहा था, रब की रहमत वहां बरस रही थी, और बूटे के नीचे था वो रहमत इलाहिया की अनवार उस दरख्त पे भी बरस रहे थे। वो जो रहमत वाला दरख्त हो ना, रब ने उसको भी खास करके कुरान में बयान कर दिया, ताकि पता चले ये इतनी खास बैत है, करने वाले भी जिंदाबाद, जिस जगह पे हो रही है वो जगह भी जिंदाबाद। अब मैं थोड़ा सा आपके इल्म में, ये जो बैत रिज़वान हुई, एक बूटे के नीचे बैत हुई, इसका सारों को मामला पता है कि हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे और वहां कुफार मक्का की तरफ रेजिस्ट हुआ, उनकी तरफ से हमले का खतरा हुआ। तो फिर बतौर सफारत अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान गनी को मक्का में भेजा। तवज्जो है, मक्का में भेजा के जाओ, जाकर ये कहो कि भाई हम हज के लिए आ रहे हैं, एहराम हमने बांधे हुए हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना कोई वहां लड़ाई की गरज से आए, तो जाकर नेगोशिएशन करो, जाकर जो है ना वो ये उनको ऐसा ना हो कि वहां जंग का माहौल पैदा हो, हम जंग करने के लिए नहीं जा रहे। हजरत उस्मान वहां पहुंचे तो खबर उड़ा दी गई कि जनाब हजरत उस्मान शहीद हो गए। मेरे नबी ने बूटे के नीचे बिठा के अपने यारों को बुलाकर फरमाया, कौन है जो खूने उस्मान का बदला लेगा? कौन है जो खूने उस्मान का, आहिस्ता बोले हो, कौन है जो खूने उस्मान का बदला लेगा? पीछे कौन हटता? साहबा आते गए, मेरे नबी के हाथ पे हाथ ऐसे रख के हाथ रखते गए। मेरा नबी हर एक के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देते, हर एक के हाथ के ऊपर हाथ रखते और फरमा देते लतीफ से इशारा करके, हाजी ये तो उस्मान, ये मेरे उस्मान का हाथ है, ये मेरे उस्मान का हाथ है। तो यूं ये बैत हो गई। अल्लाह ताला ने उस बैत को ऐसा यादगार बना दिया कि कुरान की आयत में बयान हो गया सूरह फतह के अंदर कि अल्लाह उनसे राजी हो गया है। वो सारे रजी अल्लाह हैं, वो सारे रजी अल्लाह हैं जो जिन्होंने बूटे के नीचे बैठ के बैत की मेरे महबूब तेरे हाथ पर। और दूसरी एक अल्लाह ने फरमाया इन्नल लज़ीना युबायिऊनका, बेशक वो लोग जिन्होंने तेरी बैत की, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, उन्होंने तेरी नहीं की, उन्होंने अल्लाह की बैत की है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, वो जो उनके हाथों के ऊपर महबूब तेरा हाथ था ना, वो तेरा नहीं, वो खुदा का हाथ था। किसका हाथ था?
खुदा का अल्लाह तो है जिसके कोई हाथ नहीं है। लैसा कमिस्ली शैउन ला उज़्व लहू वला जुज़्व लहू वला हयत लहू वला जियत लहू वला मसील लहू वला मिसाल लहू वला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला जियत लहू वला कैफियत लहू ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला यजरी अलैहि मकानुन तआला अन नवारिज़ जिस्मानिय्या वल मकानिय्या वल हैवानिय्या वल बशरिय्या अल्लज़ी सुब्हाना अतम्मा सुब्हान शानु व अतम्मा बुरहानु व आज़मा शानु व अतम्मा बुरहान। यार ऐसा बोल रहे सुभान अल्लाह की आवाज़ है। हाँ, लैसा कमिस्ली शैउन, ना उसका कोई हाथ है, ना उसका पाँव है, ना उसकी बॉडी है, ना उसकी जेब है, ना उसका जिस्म है, ना दाएं है, ना बाएं है, ना आगे है, ना पीछे, ना ऊपर है, ना नीचे, ना मकान है, ना ज़मान है। वो है क्या? वो तेरी अक्ल के अहाते में नहीं आ सकता। वो कौन है? वो मुहीतुम बिकुल्लि शै, हर चीज का अहाता उसने किया है। ला युहात, उसे अहाता नहीं किया जा सकता। ना अक्ल कर सकती है, ना कोई मकान कर सकता है। वो कौन है? जो अक्ल में आए वो खुदा नहीं होता। जो खुदा है वो अक्ल में नहीं आ सकता। जो अक्ल के हाथे में बंद हो जाए वो खुदा नहीं, और जो अक्ल में आए वो खुदा नहीं, और जो खुदा है वो तेरी मेरी अक्ल के हाथे में। मालूम है ये जुमले किसने बोले थे? ये पहला सबक पढ़ाया था इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। इमाम अली मकाम की जो किताब है इस धरती पर लिखी हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, दिमाग रोशन हो जाता है। और यहां से सोचो जरा, इधर पापियो, पहले दिन का बच्चा जो अपने बाप की खिदमत में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ रहा है, तो पहले दिन का सबक बाप क्या सिखा रहा है ज़ैनुल आबिदीन पाक को? अल्लाह वो है जो अकल में नहीं आता, और जो अकल में आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता। यार आहिस्ता बोले भैया। हाँ, जिसे कहते हैं ना निसाब का लेवल, तालीम का लेवल, बंदे के बच्चे बनेंगे सारे शैतान यजीदी, तालीम का लेवल चेक करें, उस खानवादे के साथ मुकाबला करेंगे कि जिनके बच्चे के पहले दिन का सबक यह है। तो जब अल्लाह का हाथ है ही कोई नहीं है, तो ये कुरान का क्या जवाब दोगे? यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, उनके हाथों पर महबूब तेरा हाथ नहीं अल्लाह का हाथ था। अल्लाह का हाथ था। हाय हाय हाय, अल्लाह का हाथ था। उलमा कहते हैं कि आयातें मुतशाबिहात हैं, इनकी तिलावत होती है, तर्जुमा होता है, इसको अकीदे में नहीं बनाया जाता। यानी आयत पढ़ के खुदा के हाथ को साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज जरा समझिए, ये तो जरा सोचिए, जो हाथ जिसे अल्लाह अपना कह रहा है वो हाथ तो उस्मान गनी से मंसूब था। हुजूर ने फरमाया था ये उस्मान गनी का हाथ है। अब मैं एक सवाल पूछूं और आपको जरा थोड़ी सी तवज्जो दिलवाऊं। जिसके लिए बैत हो रही थी, जिसके लिए बैत हो रही थी, उसके लिए तो लाम ताकीद का, कद तहकीक का, ला कद शक है ही नहीं, पक्की पक्के। यानी ये लाम ताकीद कद तहकीक का मतलब क्या है? ला कद अलबत्ता तहकीक। तो ये सादी गल करिए देखी भी पक्की ठक्की गल है, और तो सब पक्की ठक्की सुभान अल्लाह कोई नहीं की थी बंदे हो। पक्की पक्की गल है। रब उनसे राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैत की थी, और जिन्होंने बैत की उनके लिए तो पक्की ठक्की रिज़ाए इलाही साबित हो गई। और जिस उस्मान के लिए बैत हुई, उस्मान का क्या मकाम होगा? सुभान अल्लाह दी आवाज़ आ जामन। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामतियां अता फरमाए। बहरहाल हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बहुत सारे जो है ना मनाक़िब और कमालात हैं। उनमें से हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक शान वाला जो मकाम है वो ये है कि आप कसीरुल हया हैं। क्या है बोलिए? आप क्या हैं? कसीरुल हया हैं, और आप कातिबे वही भी हैं। आप फिर सवाल हो गया, कातिबे वही तो और भी हैं। और यहां ज़हन में रखें, ये लक़ब ऐसा है कि जो बहुत कम साहबा के साथ इस्तेमाल होता है। जनाबे हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब जिक्र होता है तो बड़े बड़े पोस्टरों पे उनके नाम के साथ लिखा जाता है कातिबे वही। बेशक हजरत मुआविया का नाम कातिबे वही की लिस्ट में आता है, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है कि क्या उन्होंने कुरान की किताबत की या उन्होंने नबी के खत लिखे, क्योंकि नबी के खत भी वही होती है। हमें इसमें बहस करने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश पर हजरत मुआविया से अल्लाह के रसूल ने 2-3 आयतें लिखवाई। हम कहते हैं 2 हो, 3 हो, 10 हो, 1 हो, 1 भी बड़ी है, 2 भी बड़ी है, 3 भी बड़ी है, हमें से कोई बहस नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3 आयतें लिखने वाले के लिए तो बड़े बड़े कातिबे वही के पोस्टर लगते हैं, कभी अबू बकर सिद्दीक के लिए कातिबे वही का लफ्ज क्यों नहीं लिखते? आप मुझे बताओ, ये पोस्टर मुझे दिखा दो जरा।
कि कभी ये कातिब वही के नाम से हजरत अबू बकर सिद्दीक की कॉन्फ्रेंस की गई हो, और जिस बंदे ने कुरान को जमा किया, उम्मत को मुत्तफिक किया एक नुस्खे कुरान के ऊपर, उसका नाम उस्मान गनी है। एक तिहाई कुरान लिखने वाले लोग ज़ैद बिन अरकम, हजरत सैयदना उस्मान, और सबसे बढ़कर यह कि हजरत अली। और फिर आपके लिए तो किताबत का रंग ये होता कि साहबी रसूल एक नहीं दो नहीं कई साहबा फरमाते हैं कि जब आयत नाजिल होती हुजूर ऐसे इधर तवज्जो रखते, हुजूर ऐसे ऐसे देखते, फिर आपकी नजर उस्मान गनी के चेहरे पे टिकती। हजरत उस्मान हर वक्त अपने पास दफ्तर रखते थे कि न जाने कब वही आ जाए। और हुजूर पता कहते क्या थे? उक्तुब या उसैम। उस्मान है ना, तो हुजूर क्या कहते? उसैम। हाय 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 हाय, इसके अंदर जो इश्क और मोहब्बत है ना, इसको कोई अरबी जानने वाला ही समझ सकता है। एक होते ना बेटा ये लिखो देंगे निकिया बचिया प्यारिया, ये लफ्ज होते हैं। एक होते इकबाल नाम हो किसी का, तो लोग कहते हैं बाली इधर आ जाओ। वो उसको इतना मतलब इकबाल का नाम लेने में नहीं जितना बाली के में होता है। उसे पता है किस प्यार से कहा गया यार, वो क्या प्यार होगा कि हुजूर उस्मान तो कहते ही थे, कभी कहते उसैम, जैसे हजरत आयशा को कभी कहते आयशा और कभी कहते आयश, कभी कहते हुमैरा। तो ये प्यार के अंदाज है। हुजूर कहते हुसैन लिखो, हजरत उस्मान लिखना शुरू कर देते। तो मुझे कहने का ये मतलब है, हमें किसी से चिढ़ नहीं है। हम कहते हैं कि ये वसफ जिनके अंदर बदरजे अदम पाई जाती है, उनके नामों के साथ भी ये लक़ब जरूर लिखो। आज के बाद आप सबसे मैं कहूंगा, जब कभी बात आए हजरत अबू बकर की, हमने कहने कातिब कुरान हजरत उमर, कातिब कुरान हजरत उस्मान, कातिब कुरान हजरत अली, कातिब वही कातिब कुरान हजरत ज़ैद बिन अरकम। बोलो ना यार, हजरत ज़ैद बिन अरकम कातिब कुरान। दोस्तान गिरामी, ये सारे कातिब कुरान है, लेकिन इनमें से जो शान हजरत उस्मान को मिली हुई है वो किसी और के हिस्से में नहीं आई हुई। वो ये है कि आप कातिब भी हैं, जामे भी हैं। जब किताबत के हवाले से सुनिए, लैंग्वेज के हवाले से, प्रोनाउंसिएशन के हवाले से झगड़ा पड़ गया कि ये लफ्ज कैसे पढ़ा जाए, ये एक लफ्ज जबर के साथ है या ज़ेर के साथ है, ये झगड़ा होते होते पड़ गया। हजरत उस्मान ने देखा कि अब तो जनाब कुरान पूरी दुनिया में जाएगा। जिस तरह आप लोगों को भी पता है किरातें होती हैं, वद्दुहा, वद्दु है, वद्दुही, भाई पता है ना ये किरातें होती हैं। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी ने लैंग्वेज के हवाले से जो उसकी प्रोनाउंसिएशन थी, उस पर हजरत उस्मान ने उन्हें एक अरबी लुगत पे जमा कर दिया। फरमाया आज के बाद बाकी जिन नुस्खों में जिन और प्रोनाउंसिएशन के साथ लिखा गया है वो नुस्खे मुअत्तल हो गए। अब एक ही नुस्खा अरब वालों की लुगत वाला नुस्खा ही बाकी रहेगा। आले हिजाज और आले कुरैश की जो लैंग्वेज है उस पर ये नुस्खा बाकी रहेगा। आपने बाकी जो नुस्खे थे उनको क्या कर दिया? तलफ करवा दिया। हाँ, ये लफ्ज रज़े में लफ्ज क्या कर दिया? तलख करवा दिया। लोग कहते हैं जी तलख क्यों करवा दिया? अगर ना करवाते तो फिर आज तक कोई ना कोई काला शैतान उठाकर दिखा देता ना, कहता ये कुरान और है, ये कुरान और है। हजरत उस्मान ने फरमाया अच्छा आप देखो ना, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। ये अंदाज होता है पढ़ने का, और जो अहले लुगत ही बेहतर जानते हैं। आप अंग्रेजी है, अंग्रेजी आपको पता है, ब्रिटिश और तरह बोलते हैं, कनाडा और तरह बोलते हैं, अमेरिकन और तरह बोलते हैं, और अफ्रीका के अंदर जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो और तरह बोलते हैं। इधर ऐसी तुसी फिड़ी तुड़ी पोजने सी ब्रिटिश बोलते हैं। आपके सामने अमेरिकन बोले तो आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, या आप उनके सामने बोलेंगे आपका मजाक उड़ाएंगे। तो अब ये अंग्रेजी ये तो बड़ी मामूली सी जुबान है, अरबी बड़ी वसी जुबान है। वो एक एक माने के लिए 50-50 लफ्ज हैं, और 50-50 लफ्जों का एक एक माना है। ऐसे ऐसे जनाब उसके अंदर बलागत है। तो अब उसमें कई जुबानें और लुगतें थी, अपने अपने लहजे थे। और मैं आपको थोड़ा सा, वक्त हो गया बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन ये मसला जल्दी से समझा देता हूं। मैं मुजफ्फराबाद था, तो वहां पर एक किरात होती है जिस तरह हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो जो कारी है उनको पता है जब मिला के पढ़ोगे तो पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अहदुन के ऊपर दो पेशे हैं। तो अब दो पेशे नून इसको कहते हैं, नून तनवीन है, तो अहदुन आ गया तो ये नून साकिन आ गया। अब कानून ये कि अस्साकिन इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिल कसर। अब अगर इसको मिलाकर आगे पढ़ेंगे तो कसरा देंगे, तो फिर पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहु समद। वैसे पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, मिलाकर पढ़ेंगे तो कुल हुवल्लाहु अहद, ऐसे नहीं अहदुनिल्लाहु समद। तो वो जहां मुजफ्फराबाद वो एक कारी साहब ने पढ़ा, वहां अच्छा वाला पढ़ा लिखा है खान साहब थे, अल्लाह बख्शे उनको, वो फौत हो गए। तो
उन्होंने खप डाल दी, कुरान सही पढ़ो मौलवी। उसने कहा जी मैंने क्या गलत पढ़े, असी बुढ़े हो गए, चिट्टियां दाड़ियां हो गई, असी कदे आज तो बाद पहले अहद निल्ला नहीं पढ़े, असें अल्लाह अहद अल्लाह समद सुने, ये तू नवा कुरान पढ़े अहद निल्ला समद। अब खुद ही बताएं वो सही पढ़ रहा था कि गलत पढ़ रहा था। तो अब इस तरह कई लुगतें ऐसी होती हैं कि सुनने वाले उसको समझते हैं ये कुछ और है। तो इसी तरह उस वक्त भी इख्तिलाफ पड़ गया, हर लुगत ने कुरान को, हर कबीले ने अपनी लुगत के मुताबिक पढ़ा, तो ये चेंजिंग नजर आई। कोई कहता ये गलत है, कोई कहता ये। हजरत उस्मान ने पूरी उम्मत को एक नुस्खे पे जमा फरमा दिया। ये उनके खासों में से खासा है। बहरहाल हुजूर के जितने साहब हैं उन सारे हमारे सरों का ताज हैं। अल्लाह उन सबको सलामत रखे, अल्लाह उन पर करोड़ें रहमत नाज़िल फरमाए। जब तक हमारी जिंदगी है तब तक हमारे दिलों में उनका प्यार जारी और सारी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।